आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये एक ऐसा संगठन है जिसमें मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा और बिजनेस में जुड़े हुए हैं। ये संगठन समाज के युवा पीढ़ी की भलाई के लिए आगे काम कर रहा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की एक सेमिनार कोटा में आयोजित की गई। आइए हम इनके जो सर्वा हैं जनाब इंजीनियर सिराज साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जो एसोसिएशन है इसका मकसद क्या है और फ्यूचर इसके एस्पेक्ट्स क्या है, क्या प्रोग्राम है। स्वागत है सर, बताइए। हमारा मेन मकसद समाज में शिक्षा और रोजगार पे फोकस करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा पढ़े, कोई फीस के या उसके बाद अगर राशि नहीं है तो वो वंचित नहीं रहे, उसकी हम पूरी मदद कर रहे हैं। और जो महिलाएं बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार के लिए सहायता कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे पढ़ गए, कोई ट्रेनिंग नहीं है तो उनको लिए हम जॉब मेला लगा करके उनको जो है नौकरी से जोड़ रहे हैं। अभी तक कितने आप बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? हम लगभग 200 बच्चों को जो है हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनको जॉब से जोड़ चुके हैं। और महिलाएं लगभग हमने 170 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है और उनको सिलाई मशीन भी दी है और उनको स्वरोजगार से जुड़ा है। आगे भविष्य में कितना टारगेट है, क्या लेके चलते हैं आप? हमारा टारगेट है कि हर गली में कोई ऐसा बच्चा नहीं रहे जो रोजगार से वंचित है। उनको हम स्किल ट्रेनिंग दिलाना चाह रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है तो उसको AI की, डिजिटल मार्केटिंग की और दूसरे जो है बिजनेस की जो है स्किल है वो सब हम उनमें डेवलप करना चाहते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे बहुत से बच्चे हैं, कोटा शहर बहुत बड़ा है, अक़लियत की कई बस्तियां हैं यहाँ पर और उनमें बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, उनको आपका जो एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स है इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है कि यहाँ कोटा में भी कोई ऐसी संस्था चलती है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप क्या जरिया रखेंगे आप? हम इसी कोशिश में हैं कि हम अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग वार्ड में जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बार पहले हमने उधर अनंतपुर में किया था, उसके बाद में हमने शहर में विज्ञाननगर में किया। इस बार हम ये कंसोल में कर रहे हैं, तो हम अगली बार जो है स्टेशन एरिया में या जो घंटा का हमारा एरिया है वहाँ करेंगे। हर सेक्टर में हम जाना चाहते हैं। प्रोग्राम करने से पहले वहाँ सर्वे करते हैं आप, भाई घर में कितने बच्चे पढ़े हैं जी, क्या पढ़े हैं, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, देन आफ्टर उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं आप जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप उनको ऐसे प्रोग्रामों में लाकर उनको जागरूक करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। ये प्रोग्राम रहता है आपका? ये भी है। और इसके अलावा जो वॉलंटियर है जो समय समय पर उनका सर्वे करते हैं और उनको जो है हम डॉक्यूमेंटेशन करके कि भाई उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या कमी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके हम उनको रोजगार से, स्कॉलरशिप से, स्किल से जोड़ रहे हैं। सर इसमें क्या सरकार की तरफ से भी कुछ इमदाद होती है? बिल्कुल नहीं, सरकार की तरफ से कोई हमें इमदाद नहीं होती है। हम हमारा पैसा है ज़कात का और हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी इमदाद का, समाज का, उससे हम ये काम कर रहे हैं। सर अल्पसंख्यक विभाग भी तो योजनाएं चला रहा है, आप उनसे क्यों नहीं कांटेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही राइडर हैं। राइडर क्या है कि वो क्या है कि IC में है तो बहुत से उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब उसमें आय सीमा है, परिवार की आय यदि क्रॉस कर जाती है तो उनकी मदद नहीं हो पाती। उनकी मदद नहीं हो पाती। आगे भविष्य में और आपकी क्या रूपरेखा रहेगी सर? हमारी रूपरेखा ये है कि हम हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर कस्बे में हमारी ये संस्था पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहायता दे। और पढ़ाई में हमारा मेन पढ़ाई में कि बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर बनें और समाज का नाम रोशन करें, देश की तरक्की करें, ये हमारा लक्ष्य है। सर इस प्रोग्राम में आज क्या क्या एक्टिविटी हुई है बताइए आप? आज प्रोग्राम में बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई। अपने AMP के बारे में लोगों को बताया गया, AMP क्या काम कर रही है और AMP के जो काम हैं उनको जाहिराना जिन लोगों की मदद की है उनको सबके सामने मदद पेश की गई और
सबसे अच्छा ये लगा कि भाई एएमपी के कामों के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया है, ताकि जिससे लोगों को एएमपी में क्यों जुड़ना चाहिए, एएमपी क्या काम करती है, लोगों को ये समझने और समझाने में बहुत मदद मिली है इसे प्रोग्राम से, और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा मेरी निगाह में। मुसलसल ये कार्यक्रम चलता रहेगा? चलना चाहिए। आज हर कम्युनिटी अपने कम्युनिटी के बारे में सोचती है, तो हमें भी हक है हमारे कम्युनिटी के बारे में। और हम ऐसा नहीं है कि हम इसमें निजी कुछ स्वार्थ है, हमारे देश हित में भी है। अगर हमारी कम्युनिटी मजबूत बनेगी, देश भी मजबूत बनेगा, और ये प्रोग्राम चलना ही चाहिए। मतलब आपका मतलब ये है कि यदि अक़लियत के बच्चे हुनरमंद होते हैं तो वो सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे कि वो सरकारी नौकरी मिले, वो अपना धंधा रोजगार शुरू कर सकते हैं, ये है कहना मतलब आपका? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो सरकार के भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, सरकार सबको सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकती। तो अगर हम अपने स्वयं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनना, तो मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर बनना, उनके संदेश को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बुराई है। अगर हमारी अक्सरियत को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम समझते हैं हम देशभक्ति का काम कर रहे हैं, मोदी जी के बातों को हम आगे ले जा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी सोच है कि हम अपनी कम्युनिटी को, जो उन्होंने मैसेज दिया है कि हमें हमारे देश को ही आत्मनिर्भर बनाना है, तो अगर छोटी छोटी कम्युनिटी आगे बढ़ेंगी तो देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा और हमारे प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। जी, मैं मोहम्मद फारूक शेख, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटौंदा।